धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। आज के पवित्र वचन को लेते हैं, कुछ प्रश्नों के साथ हम इसका जवाब को ढूंढते हैं कि हम अलग क्यों, या हमें अलग होना चाहिए, या हम जो प्रभु में आ रहे हैं, जो प्रभु में आ गए हैं, क्या वो भेड़ें अन्य लोगों से अलग है, और जो हमारा जो कुछ भी संसार में है क्या वो परमेश्वर को पसंद है। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। हम देखें वचन को। बाइबल में लिखा है दूसरा कुरिन्थियों में 12वां अध्याय उसका 14वां पद में कि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूँ। परमेश्वर को इससे कोई मतलब नहीं कौन कितना बड़ा, कितना छोटा, कितना धार्मिक, कितना आध्यात्मिक, इससे कोई मतलब नहीं। परमेश्वर को मतलब यह है, वचन के अनुसार प्रेरित पौलुस बोलते हैं, प्रभु कहते हैं मैं तुम ही को चाहता हूँ और मुझे किससे मतलब नहीं। संपत्ति में सब कुछ आ गया, सांसारिक चीज़ें। तो प्यारे भाई और बहनों, जब परमेश्वर इस बात को कहते हैं तो हमारे जीवन के अंदर हम जो सुख सुविधा और जो भौतिक लाभ और जो परमेश्वर के दिव्य कृपा वरदानों को लेकर चल रहे हैं, तो क्या परमेश्वर इससे कुछ मांग रखते हैं? परमेश्वर तो हमें चाहते। हमें चाहने का मतलब हमारी आत्मा, हमारा हृदय, हमारी सोच, हमारा विचार, हमारा कर्म, परमेश्वर इसे पसंद कर रहे हैं। तब हम देखें इस वचन के साथ कि दाऊद क्या कहते हैं। भजन संहिता पहले अध्याय का पहले पद हम पढ़ते हैं तो वहाँ अलगाव की बात की गई। वहाँ परमेश्वर के पास आने वालों के लिए कुछ बातें दाऊद ने शुरुआत में ही कह दी। उन्होंने बताया स्रोत ग्रंथ में कि जो दुष्ट है वो अलग होगा, जो दुष्ट है वो अलग होगा, जो धर्मी है वो अलग होगा। धर्मी दुष्ट के साथ नहीं बैठेगा और पापियों के साथ नहीं खड़ा होगा, और झगड़ा और किसी भी तरह की गलत बातों को लेकर चलने वालों के पास भीड़ में नहीं जाएगा। कितना अलगाव, कितना दूर। परमेश्वर के पास रहने वाले लोगों के लिए कितनी चीज़ें सामने होती है कि वो परमेश्वर का जन है। इसीलिए अलगाव की बात आई है। इसीलिए हम अलग क्यों? इसीलिए हमें छुड़ाएगा हमें बुलाने वाला। अगर हम ऐसे में हैं, हमारे चारों ओर इस समय सांसारिक जीवन में हमारे चारों ऐसे लोग हैं जिस भीड़ के अंदर हम हैं, हम अपने आप को उनसे घिरा हुआ समझ रहे हैं और दुष्ट शक्तियों से, दुष्ट लोगों से जकड़े हुए समझ रहे हैं, तो प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का यह वचन हमारे लिए ही है कि मैं तुम ही को चाहता हूँ। तुम कहीं भी हो, किसी भी भीड़ में हो, किसी भी दुष्ट लोगों के बीच में हो, मुझे तो तुमसे मतलब है और तुमसे मुझे काम लेना है। जैसा कि आया है दूसरा कुरिन्थियों 6:17 में, वहाँ लिखा है कि बीच में से निकल जाओ। ये जो बीच है, ये बीच में से, इस भीड़ के बीच में से निकल जाओ। प्रेरित पौलुस फिर यहाँ कहते हैं, वहाँ तो कहते हैं कि तुम्हें ही को चाहता है प्रभु। तुम्हारी संपत्ति और तुम्हारे और कोई पद अधिकार, उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे हृदय आत्मा को चाहता है। और यहाँ फिर कहते हैं दूसरा कुरिन्थियों 6:17 में, इस बीच में से निकल जाओ, इनके बीच से निकलो। बीच में क्या है? बीच में डाह, झगड़ा, वहाँ पर मूर्ति पूजा, वासना, भोग विलास, संसारिक उन्नति, तरक्की, ये भीड़ है। ये इसमें से निकलने के लिए प्रेरित पौलुस ने कहा है, तब तुम प्रभु के जन अलग हो जाओगे। प्रभु के अनुसार, वचन के अनुसार परमेश्वर ने कहा है तुम संसार के नहीं हो। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे तुम भी संसार के नहीं हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें अलग करने के लिए क्या, हम संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, इस पूरे समाज में रहते हुए, कलीसिया में रहते हुए, हम परमेश्वर के लिए अलग हो गए। इसीलिए प्रभु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, वो मेरे पीछे पीछे चलेगी। जो अलग होंगे, जो उसकी भेड़ होगी, वही तो सुनेगी। आज हम सुन रहे हैं प्रभु के संदेश को, प्रभु के वचन को। हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं। इन दिनों हम बहुत त्याग तपस्या की बात में हैं, दान पुण्य की बातों में हैं, कुछ प्रतिज्ञाओं को दोहरा रहे हैं,
लेकिन परमेश्वर तो चाहता है कि मैं तुम ही को चाहता हूँ। तुम्हारा हृदय कैसा है, जैसा कि वचन में आया है, हर्ष से दान देने वालों से प्रभु प्रसन्न होता है। वो हर्ष क्या है? वो है हमारा आत्मिक आनंद, कुछ देने के लिए आनंद, कुड़कुड़ाहट नहीं। किसी चीज़ के लिए हमें अंदर कोई बातें ऐसी ना हो कि हमने ऐसा क्यों दे दिया, कहाँ दे दिया, किसके लिए दे दिया। हर्ष से दान देने वालों के लिए प्रभु प्रसन्न होता है। तो जो अलग होते हैं प्रभु में, सबसे पहले वो देने के लिए उत्सुक होते हैं। हर्ष से दान, दशमांश, लोगों की सेवा, लोगों के लिए आगे बढ़ते हैं। अपने आसपास के दुखी और पीड़ित लोगों के लिए, जहाँ भी वो हो, उनकी सेवा के लिए कुछ सोचते हैं। ये है हर्ष से दान। सिर्फ आर्थिक ही नहीं, हमारा सब कुछ जो हम सोचते हैं हृदय, आत्मा से, शरीर से, वो सब दान का काम, वो सेवा का काम दान कहलाया गया है। हर्ष से दान देने वाले से प्रभु प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हम छुड़ाए गए हैं, इसीलिए हम बुलाए गए हैं। इसलिए मत्ती 9 में हम पढ़ते हैं, 9 से 13 तक, वहाँ लिखा है कि वो जब मत्ती को बुला के ले गए, मत्ती एक चुंगी और नाकेदार था। परमेश्वर ने कहा, आओ मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाता हूँ। तो मत्ती ने एक भोज दिया, प्रभु के साथ हो लिए। उन्होंने अपना चुंगी नाका का बही खाता और अपना ऑफिस और अपना जो कुछ भी था काम धाम सब छोड़ दिया और प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। और जाके प्रभु यीशु के लिए उन्होंने खाना दिया, भोज दिया। वहाँ कौन आए? वही आए जो समाज में थे, जो उनके मित्र थे, पापी थे, नाकेदार थे, उसी की तरह का काम धंधा करने वाले थे, ब्याजखोर थे, सूदखोर थे, भ्रष्टाचारी थे। तो शास्त्रियों और धर्मियों ने कहा, धर्मगुरुओं ने कहा, ये क्या है, पापियों के साथ खाना खा रहा है, इतना बड़ा नबी मानते हैं इसको, और ये पापियों के साथ बैठ के उसके घर के अंदर उनका खाना खा रहा है। प्रभु यीशु ने क्या कहा? वेद सिर्फ बीमारों के लिए, बीमारों के लिए वेद है। तो प्यारे भाई और बहनों, हम बीमार हैं, हमारे लिए वेद की जरूरत है। हमें यीशु मसीह के संदेश की जरूरत है, क्योंकि हम आत्मा से, शरीर से, मन और बुद्धि से आज भी बीमार हैं। इसीलिए प्रभु के लिए हमारे पास वचन है कि प्रभु मुझे आपकी ज़रूरत है। इसीलिए कहा गया है मुझे आपकी ज़रूरत है। क्यों है? हम अंदर से बीमार हैं। वहाँ तो बाहरी चीज़ों को दिखाया गया है, पापियों को। शास्त्री फरीसियों ने डांटा, फटकारा प्रभु के नाम से, क्या है तुम लोग इस प्रभु यीशु के साथ तुमने खाना खा रहे हो, वो तो एक नबी है, गुरु है। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा? भले और उन लोगों के लिए मैं नहीं हूँ, मैं बीमारों के लिए हूँ। और यही बीमार हैं जो आज हम हैं। आज हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अन्य लोग कहते हैं कहाँ कहाँ ये जाते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु तो कहते हैं मैंने तुम्हें चुन लिया है, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है और मेरी ज़रूरत तुम्हें ज़्यादा है, क्योंकि तुम मेरी भेड़ें हो। तुम्हें मैंने बुला लिया है, आओ मनुष्यों के मछुआरे बनने के लिए मेरे पीछे हो लो। जिस तरह मती आया, याकूब यूहन्ना आया, पतरस आया, अंद्रयास आए, वो सारे प्रेरित प्रभु यीशु के एक बार शब्द बोलने से उनके पीछे हो लिए। उन्हें संसारिकता से परमेश्वर ने तुरंत अलग कर दिया। ये है अलगाव। ये परमेश्वर के द्वारा बुलाने के लिए एक रास्ता और प्रभु के मार्ग को लेकर चलने के लिए एक दृढ़ शपथ, मेरे पीछे हो ले। जो पीछे हुए वो अलग हुए, जो अलग हुए वो परमेश्वर के जन कहलाए। आज हम हैं, आज हम प्रभु के जन हैं, प्रभु की कलीसिया हैं। परमेश्वर के संदेश को अन्य लोगों तक, अन्य धर्म जाति के लोगों तक हमें पवित्रता से, शुद्धता से लेकर जाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। हमें हमारे अलग खान पान, हमारे शान शौकत के लिए और हमारे दिखावे और बनावटीपन के लिए नहीं बुलाया है। हमें बुलाया है, हमें न कोई धर्म के लिए बुलाया है। ये और एक बड़ी विडंबना है कि हम इस धर्म के हैं। हमें धर्म के नहीं, मानव जाति के उद्धार के लिए बुलाया है, समस्त मानव जाति के लिए। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मैं मानव जाति के उद्धार के लिए आया हूँ। परमेश्वर का बलिदान मानव जाति के उद्धार के लिए था, किसी धर्म के लिए नहीं था, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं था, और या आज सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं है, पूरे समस्त मानव जाति के लिए उद्धार का कारण है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे अंदर अगर पाप, घृणा और झगड़ा, डाह ये सब चल रहा है,
तो हमें इनसे निकलना है, इनसे अलग हो जाना है। और इससे अलग होने के लिए परमेश्वर ने बार बार हमें समझाया है, दृष्टांत दे दे के समझाया है। जिस तरह इस मती का दृष्टांत को उन्होंने समझाया कि मैं बीमारों के लिए आया हूँ, मैं तुम ही लोगों के लिए आया हूँ। इसीलिए तो प्रेरित पौलुस ने कहा प्रभु तुम्हें चाहता है, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा काम, तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा पद, इससे प्रभु को कोई मतलब नहीं। तुम किस समाज से हो, ऊंचे से हो, नीचे से हो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति क्या है, परमेश्वर तो कहता मैं तुम ही को चाहता हूँ। इसीलिए जिसे भी प्रभु ने बुलाया वो अलग होकर आया और वो कलीसिया समाज में रहते हुए परमेश्वर के लिए अलग हो गए। वो थी कलीसिया, वो थे प्रभु के लोग, वो हैं प्रभु के लोग आज भी। लेकिन वो नहीं जिसे हम कहते हैं क्रिस्तीय ईसाई, वो नहीं। वे लोग जो मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर के बलिदान के संदेश को लेकर लोगों की आत्मा को कचोटते हैं, आत्मा को खटखटाते हैं, उनकी आत्मा को बदलते हैं, उनके मनों का परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें पाप का प्रायश्चित के लिए लेके आ जाते हैं प्रभु की वेदी के पास। ये है अलग होने वालों के काम। और इसी तरह लूका 15:7 में कहा गया है स्वर्ग में मन फिराने वाले के लिए बड़ा आनंद मनाया जाता है जब हम वचन को लेकर चलते हैं। किसी भी जगह पर किसी भी जाति समाज का एक व्यक्ति भी अगर प्रायश्चित के लिए तैयार होता है, पापों के गुनाह और क्षमा के लिए वो अपने आप में प्रभु के पास आने का प्रकटीकरण करता है, क्षमा मांगता है, पश्चाताप करता है, उसका मन परिवर्तन होता है और उसके द्वारा स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। ये है हमारा मुकुट, ये है हमारा जो हम काम कर रहे हैं उसका इनाम। स्वर्ग में आनंद मनाया जा रहा हमारे कारण, कितनी बड़ी बात। तो परमेश्वर के संदेश को लेकर चलने के लिए हम परमेश्वर के नाम में छुड़ाए गए हैं, बुलाए गए हैं। जैसा कि भजन संहिता 1 अध्याय में दाऊद ने कहा दुष्टों की संगति से अलग, ठट्टा करने वालों से अलग और पापियों की मंडली से अलग। इसीलिए भजन संहिता 126:6 में हम फिर पढ़ते हैं, वहाँ क्या कहा गया है, बीज बोने वाला रोता हुआ बोता है, बहुत दुख, बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट, कहाँ से क्या प्रबंध करता है, उसे नहीं मालूम फसल कैसी होगी, क्या होगा, लेकिन वो बीज बोता है और जब समय आता है कटने का तो वह हंसते हुए आनंद के साथ उसे लूनता है, उस फसल को लूनता है। कितना आनंद और हर्ष होता है जब अपनी फसल को लूनता है। प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर ने फिर हमें समझाया है दाऊद के द्वारा कि हम बीज कैसे भी बो दें, कहीं भी बो दें, जब समय आएगा तो वहाँ से फसल उगेगी और वो परमेश्वर को आनंद का विषय होगा, स्वर्ग में आनंद का विषय होगा। हम पापियों के बीच रह रहे हैं, हम संसार में रहते हैं भौतिकतावाद में, हम परमेश्वर के संदेश को दे रहे हैं या हम बात कर रहे हैं, हम किसी के घरों में जा रहे हैं, हमारे जीवन चरित्र से संदेश जा रहा है और वो संदेश उसके जीवन में उन घरों में काम कर रहा है, तो वहाँ से फसल उगना निश्चित है। इसीलिए जब प्रभु यीशु अलग अलग जगह जाते थे तो कई घरों में वो गए। उन घरों में जाने का विशेष कारण था उस समाज के लिए, उस जाति के लिए, उन लोगों के लिए जो प्रभु से बहुत बहुत दूर थे। परमेश्वर के जाने के कारण वो लोग और उनका परिवार, उनका समाज परमेश्वर के संदेश को ग्रहण किया, पश्चाताप किया और उनका उद्धार हुआ। ये है परमेश्वर की काम करने के तरीके के लिए परमेश्वर ने एक उद्देश्य को प्रकट किया, अलग हो जाना, छुड़ाए जाना और भौतिकतावाद से और संसारिकता से, पापियों की मंडली से अलग हो जाना, ये था। हम फिर देखते हैं भजन संहिता 11:7 में, वहाँ फिर क्या कहा गया है, यहोवा धर्मी है, धर्म के ही कार्यों से प्रसन्न होता है। कुछ भी कर लें हम कई मैनेजमेंट कर लें, कई व्यवस्था कर लें, हमारे लिए परमेश्वर का काम वही होगा जो प्रभु को पसंद है और वो होगा धर्म के काम। और धर्म के काम के लिए यशायाह नबी ने हमें बताया है क्या होता है धर्म के काम। पद दलितों को छुड़ाना, कंगालों को सुसमाचार सुनाना, भूखे प्यासों को रोटी देना, जो अन्याय का शिकार है उन्हें न्याय दिलाना, ये धर्म के काम, ये उपवास परहेज के इन दिनों में ये काम को प्रकट करने का तरीका, ये हमारे समाज सेवा करने का प्रकटीकरण है। इसे हम करें। जैसा कि एक बिशप थे 18वीं सदी में,
जेसी रॉयल, उन्होंने कहा कोई पाप इतना बड़ा नहीं कि वहाँ पे कोई संत गिर नहीं सके, कोई संत इतना बड़ा नहीं कि वो पाप में न गिर सके। इसीलिए अलग होने के बाद हमारी एक प्रक्रिया शुरू होती है परमेश्वर में बने रहने की। हम प्रभु में बने रहें और इन दिनों में विशेषकर हम प्रभु के साथ संगति में बने रहें, तब हम परमेश्वर के नाम को लेकर चलने के लिए प्रभु के योग्य बनेंगे। प्रभु की महिमा हो, आराधना और स्तुति। धन्यवाद।